फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ये हमारा 8 नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप 1 by 1 सारे लेक्चर्स देख सकते हो। ये वाले लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करके जो दो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर में हमने मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज हो चुके हैं एंड यूज होते भी है, ऐसे दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन की हमने बात की थी। वो दो ऑपरेशन कौन से थे? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये यूनियन किसका होता है? दो सेट का। अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी तो उसके यूनियन क्या बनेगा? एक सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे कि जो x बिलोंग्स टू ए यानी जो एलिमेंट ए में है या फिर एलिमेंट इन बी, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। उसके बाद अगर इंटरसेक्शन है वो भी दो सेट का होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे कि जो ए में भी है एंड बी में भी है। तो उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए एंड उसके बाद आज का लेक्चर देखिए। नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ ए सेट, यानी दो सेट हो गए उसका हम डिफरेंस लेंगे। तो जैसे आप मैथ्स में नंबर्स में डिफरेंस लेते थे यानी 3 माइनस 2, 5 माइनस 3, 10 माइनस 2, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा ही चेंज है क्योंकि सेट में कोई नंबर नहीं हो गए। सेट में क्या होता है? कोई कलेक्शन होगा जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर भी हम कुछ सब्सट्रैक्शन जैसा ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो क्या चेंजेस है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी, यानी जो डिफरेंस होगा वो दो सेट का होगा ए एंड बी का इन दिस ऑर्डर, यानी यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनियन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों के वैल्यू सेम है। वैसे ही इंटरसेक्शन में भी था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि दी डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। तो यानी ये भी एक सेट बनेगा विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं कि जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, वो आपके डिफरेंस के एलिमेंट बनेंगे। तो उसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि अगर आपके पास ए है 1 2 3 4 5 एंड 6, बी है आपका 2 6 12 एंड 15, तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट a में लिखने हैं कि जो b में ना हो। तो यहां पर से क्या करना है कि b में कौन कौन से एलिमेंट है वो देख लो। तो 2 है जो b में है, बाद में 6 है जो b में भी है, बाकी कोई एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है। तो क्या करना है कि ऐसे सारे एलिमेंट ऑफ ए लिखने हैं कि जो बी में ना हो, यानी जो बी में है उसको आपको हटा देना है, यानी ये निकल जाएगा एंड ये निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 3 4 एंड 5। तो आप समझ गए होंगे कि a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे। वैसे ही अगर b माइनस ए निकालोगे, वैसे ही अगर आप b माइनस ए निकालोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है।
अगर इसको हम वेन डायग्राम की मदद से देखने की ट्राई करें तो a माइनस बी क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं a माइनस बी के बारे में। ऐसे एलिमेंट ऑफ a आएंगे कि जो b में नहीं है, यानी सबसे पहले तो a के सारे एलिमेंट लिख दो। a के ये एलिमेंट सारे a के हैं। ऐसे एलिमेंट लिखने हैं कि जो a में है लेकिन b में नहीं है, यानी a में से जितने हैं वो लिख लो एंड उसमें से b वाले जितने भी हैं उसको हटा दो। तो b में कौन कौन से हैं, ये सारे एलिमेंट b में हैं तो उसको मैं हटा देता हूं। तो ये जो हाफ मून जैसा दिख रहा है वो आपका a माइनस बी बनेगा। तो ये आपका क्या है, a माइनस बी। वैसे ही अगर आपको b माइनस ए निकालना है तो क्या होगा, b के सारे एलिमेंट जो a में ना हो, तो b के ये सारे एलिमेंट है जो b में है एंड उसमें से a के एलिमेंट निकाल देने हैं, यानी इतना पोर्शन आप निकाल दो। तो जो फाइनलाइज आपका सेट है उसको मैं हाईलाइट से बताऊं तो ये सारे एलिमेंट यहाँ तक के ही आपको लिखने हैं, उसके अंदर वाले इंटरसेक्शन वाले नहीं आएंगे। तो ये आपका बनेगा b माइनस ए। तो ये आपका हो गया b माइनस ए एंड लेफ्ट हैंड साइड पर जो है पोर्शन वो आपका बनेगा a माइनस बी। सिंबोलिकली वी राइट a माइनस बी, जैसे मैंने यहां पर बताया है कि a माइनस बी क्या होगा, ऐसा। डिफरेंस ऑफ a एंड b, आप बोलोगे क्या इसको, डिफरेंस ऑफ a एंड b या फिर a माइनस बी। तो रीड एज a माइनस बी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या है एंड उसको कैसे फाइंड करना है। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है तो अच्छे से डेफिनेशन पढ़िए एंड यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल करवाया है a एंड b का वो देख लीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आगे आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो लेक्चर भी आप जरूर से देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट है रिमार्क कि a माइनस बी जो आपका सेट है a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a, ये तीनों जो सेट है वो आपके म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बनेंगे। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है कि आप ये दोनों में से कोई भी दो सेट लोगे। यहाँ पर टोटली 3 सेट है तो आप कोई भी दो सेट लोगे, वो दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो ऑलवेज एम्प्टी सेट आएगा। चाहे आप ये दो ले लो या फिर आप पहला एंड लास्ट वाला लो या फिर सेकंड एंड लास्ट वाला लो, ये तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट ही बनेगा। तो उसको हम वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि a माइनस बी क्या होगा, ये वाला जो a में है लेकिन b में नहीं है वो सारे एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, यानी ये आपका a माइनस बी बनेगा जो मैंने ब्लू लाइन से बताया है। उसके बाद a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये वाला जो मैं रेड लाइन से बता रहा हूं, बीच वाला छोटा पोर्शन। एंड लास्ट में b माइनस ए क्या होगा, जिसको मैं येलो लाइन से बता रहा हूं, ये वाला, ये इतना पोर्शन आपका बनेगा b माइनस ए। तो ये आपका है b माइनस ए, बीच वाला आपका है a इंटरसेक्शन b एंड जो पहला वाला है वो आपका है a माइनस बी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि तीनों सेट डिसजॉइंट तो है ही, क्योंकि एक a माइनस बी के अंदर इतना पोर्शन ही आएगा, जबकि b माइनस ए के अंदर ये वाला पोर्शन आएगा एंड a इंटरसेक्शन b के अंदर जो बीच का पोर्शन बचा है वो आएगा। तो यहाँ पर ये तीनों सेट में से कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन लोगे वो एम्प्टी सेट मिलेगा, इसलिए ये तीनों सेट कैसे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम की मदद से आप आसानी से वेरीफाई कर पाओगे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट है या नहीं होगा, वो आप वेन डायग्राम की मदद से आसानी से सोल्व कर सकते हो या फिर वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।
यानी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको सबसे पहले हम वेन डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो है आपका यूनिवर्सल सेट U, उसके अंदर एक सर्कल में मैंने बताया है वो है आपका सेट A। अगर आपको A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले उसके नोटेशन देख लो कि नोटेशन क्या है, ए डैश, यानी आपको कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके ऊपर ऐसे डैश साइन लगा देनी है। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कैपिटल ए। तो ये आपका हो गया नोटेशन। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे कि ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे कि जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे कि जो ए में है, ऐसे एक सच दैट जो यू में है लेकिन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए के अंदर नहीं होने चाहिए लेकिन यू में होने चाहिए, ऐसे सारे। तो इसको अगर आप डिफरेंस की मदद से देखने जाओ तो ये क्या बनेगा, u माइनस ए, यानी u के सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन a में नहीं होने चाहिए। तो ये आपका है यूनिवर्सल सेट u एंड u माइनस ए करोगे तो आपको मिलेगा a डैश। तो ये आप, तो अब आप वेन डायग्राम में देखो कि आपका a डैश क्या बनेगा। तो ये आपके पूरा यूनिवर्सल सेट u है, उसमें से a के सारे एलिमेंट निकाल देने हैं, यानी जो सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपका आंसर, यानी a डैश के एलिमेंट्स नहीं बनेंगे। तो a डैश क्या होगा, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा आपका a डैश बनेगा, लेकिन सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट आपके नहीं होंगे। तो स्क्रीन पर आपको जितना भी ऑरेंज पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, आपका a डैश, एंड a क्या है, जो सर्कल के अंदर वाले एलिमेंट है वो सारे a हो गए। तो अब हम उसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो मैथ समझ में आएगा नहीं आपको। इसलिए अगर आपके पास सेट a है, वो मैं ले लेता हूँ 1 2 3। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट डिफाइन होना बहुत जरूरी है। तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या बनेगा, कोई भी सेट ले सकते हो कि जो इससे बड़ा हो। तो 1 2 3 4 एंड 5 में से लेता हूं। तो ए डैश है वो क्या बनेगा आपका, ऐसे सारे एलिमेंट आएंगे ए डैश में कि जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो जो ए में कॉमन है वो सारे पर पहले क्रॉस मार्क लगा दो। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि वो तीनों एलिमेंट ए के अंदर है। तो ए डैश में क्या आएगा, ओनली 4 एंड 5। अगर मैं ऐसा पूछूं कि ए डैश का बी डैश फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, ये अंदर वाले जितने भी एलिमेंट है उसको आप कोई नाम दे दो, बी कह दो। तो आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, बी का डैश। तो बी का डैश क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं यू में से जो बी में ना हो, यानी ये दोनों ही एलिमेंट है जो यू में एंड बी में कॉमन है। तो ये दोनों के अलावा सारे एलिमेंट यू वाले आएंगे। तो वो क्या होगा, 1 2 3। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ए का डैश का होल डैश आप करोगे तो आपको खुद से वो सेट ए मिल जाएगा, क्योंकि आप करते क्या हो, ए डैश यानी ए यू माइनस ए एंड उसका भी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो u में से u माइनस ए कैंसिल होगा, तो u से u कट हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस होके a आपको मिल जाएगा। वैसा एक्चुअली माइनस माइनस प्लस यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन आप रफली मीनिंग ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। The complement of the union of set is the intersection of their complements, and complement of the intersection of two sets is union of their complement। तो यहाँ पर डी मॉर्गन के दो लॉ है, दोनों को ही हम द मॉर्गन या फिर डी मॉर्गन लॉ कहेंगे।
तो सबसे पहला लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का डैश यानी यूनियन यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यानी ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ सेट्स, ये यूनियन ऑफ सेट लिए उसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट लो ए डैश एंड बी डैश मिलेगा एंड उसका इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। एंड जो दूसरा है वो क्या होगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू टू सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन लेना है एंड उसके कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये दो लो आपको याद रखने हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड जो दूसरा है वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो आपको आसानी से याद रखना है तो आप क्या करोगे कि पूरे का डैश लेना है यानी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो क्या होगा, ये है डैश यहाँ पर आ जाएगा तो ये मिलेगा, लास्ट वाले में आएगा तो ये मिलेगा, एंड अगर यूनियन है तो उसका इंटरसेक्शन कर दो, एंड इंटरसेक्शन है तो उसका यूनियन कर दो। तो ये है आपके द मॉर्गन लॉ। These are called De Morgan's law. These are named after the mathematician De Morgan, यानी डी मॉर्गन मैथमेटिशियन है उसके नाम पर से ये दो लॉ रखे गए हैं। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी आप ए यूनियन ए डैश करोगे तो क्या होगा, ए का मीनिंग क्या है, अगर आप वेन डायग्राम की मदद से देखो तो ये आपका यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा, ये आपका बीच वाला सेट है ए। अब ए डैश का मीनिंग क्या होता है, ये जो बाहर है जितना पोर्शन वो सारा आपका हो जाएगा ए डैश, ये आपका है ए डैश, उसका यूनियन करना है ए के साथ, तो ये पूरा आ गया। आप देखो तो यहाँ पर ए डैश यूनियन ए करोगे तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट यू मिल जाएगा, तो ये आपका होगा ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। उसके बाद जो नेक्स्ट है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी ए डैश का होल डैश करोगे तो वो क्या हो जाएगा खुद ए, वो हमने आगे भी वेरीफाई किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, यानी अगर आपके पास एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या होगा, अगर आपके पास ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एम्प्टी सेट क्या हुआ कुछ भी नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा यू आ जाएगा, तो 5 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू। एंड अगर आपके पास ये आपका यूनिवर्सल सेट है एंड ये खुद u का कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर आपको u जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या होगा, u माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। अगर कॉम्प्लीमेंट लो है यहाँ पर मैंने यूनियन लिया है, अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a का a डैश के साथ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले देखो a क्या है, ये आपका u है, ये आपका a है, a डैश क्या होगा, ये बाहर वाला पोर्शन सारा, a क्या है ये अंदर वाला, तो ये दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो a इंटरसेक्शन a डैश होगा वो होगा आपका एम्प्टी सेट 5। तो आज हमने डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखे। जो डिफरेंस ऑफ सेट है वो दो सेट के बीच में है, उसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो a माइनस बी में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जो x बिलोंग्स टू a यानी a में है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी a में से b के जितने भी एलिमेंट है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा a माइनस बी। उसके बाद हमने देखा था कि a डैश, तो वो क्या होगा, ऐसे x आएगी कि जो आपके यूनिवर्सल सेट u में है, बट
x does not belongs to A, तो वो एस तो ए डैश क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट कि जो यूनिवर्सल सेट यू में है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है। तो अगर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ए डैश के लिए आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या, डिफरेंस के फॉर्म में। तो यहाँ पर कंपेयर करो तो x से x, यहाँ पर a का u हो गया है सिर्फ, बट का बट, x डस नॉट बिलोंग्स टू b, तो b की जगह पर यहाँ पर है a एंड a की जगह पर आपको लिखना है u। तो ये वाले में a की जगह पर u लिखो एंड b की जगह पर a लिख दो, तो ये आपका होगा u माइनस a। तो a डैश क्या होगा, u माइनस a। एंड लास्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमने वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई करके भी देखा है। आप कोई भी दो डिफरेंट सेट ले लो एंड उसके बाद भी आप देख सकते हो कि a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा। एंड बीच में हमने एक रिमार्क देखा था, रिमार्क क्या था कि a माइनस बी, b माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों जो सेट है वो कैसे सेट है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, यानी ये तीनों सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये तीनों सेट का जो दो दो के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो एम्प्टी ही मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।